पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव्य।
शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 10 66 67 68 श्लोक। आत्मनो न्यस्यवादिष्टं दैवेनोपोहितं द्वयोः अथासौ शक्तिविश्वाभिशम्भो प्राधानिकं व्यधात् धर्मज्ञानविरक्त्यैर्धि तपो विद्याक्रियादिभिः रथं सूतं ध्वजं वाहन् धनुर्वर्मशरादियत् सन्नद्धो रथमास्थाय शरं धनुरुपाददे शरं धनुषि सन्धाय मुहूर्ते विजितीश्वरः ददाह तेन दुर्भेद्या हरोथ त्रिपुरो नृप निविदुन्दुभयो ने दुर्विमानशतसङ्कुलाः देवर्षि पितृसिद्धेशा जयेति कुसुमोत्करैः अवाकिरञ्जगुयुर्हिष्टा नृतुश्चाप्सरो गणाः नारायण। भगवान परात्पर परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने विष्णु रूप से भगवान शिव के लिए अपनी शक्तियों के द्वारा युद्ध की सामग्री तैयार की। अंतर्निहित जो दैवी संपत्ति है उसी की जय होती है। दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति हर क्षेत्र में विजयी होता है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः गीता 16वां अध्याय। असुर कोटि के जो व्यक्ति होते हैं उनमें सबसे बड़ी दुर्बलता यह होती है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति के स्वरूप को नहीं समझते। कहाँ प्रवृत्त होना चाहिए कहाँ नहीं, कब निवृत्त होना चाहिए कब नहीं, कहाँ निवृत्त होना चाहिए कहाँ नहीं, इस तथ्य को नहीं समझते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा। व्यक्ति के जीवन में कभी प्रवृत्ति होती है कभी निवृत्ति। अब जिसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों असफल हो, लक्ष्य की सिद्धि में पंगु हो या सर्वथा असफल हो, वो जीवन में असफल ही रहता है। तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव के लिए युद्ध की सामग्री तैयार की। रामचरितमानस में कहा गया, लिखा गया, जय 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 होय सो स्यंदन आना। जिस रथ के प्राप्त होने पर विजयश्री प्राप्त होती है वो स्यंदन कुछ और ही है। यहाँ के प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में गुम्फित किया। बाह्य सामग्री अपेक्षित है लेकिन अभ्यंतर सामग्री दैवी संपत्ति हो तब विजय प्राप्त होती है।
इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, खल के सकल मनोरथ जैसे। जो दुष्ट होते हैं उनके सकल मनोरथ असिद्ध होते हैं। दुर्जनों के मनोरथ सिद्ध हो जाएं तो संसार बचे ही नहीं। छाया जगतो हिता, जगत के हित पर पानी फेरने के लिए ही दुर्जन जन्म लेते हैं, अपना भला कर सकते न न्यों कर। इसलिए भगवान विष्णु जो इस समय श्री कृष्ण के रूप में विद्यमान हैं, प्रसंग के अनुसार उन्होंने भगवान शिव जैसे योद्धा के लिए युद्ध की सामग्री स्वयं तैयार की। अब एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि दैवी संपत्ति को बाह्य उपकरण का रूप कैसे दिया जाए। यहाँ लिखा क्या है, धर्म से रथ का निर्माण किया, ज्ञान से सारथी का निर्माण किया। सारथी जिसको कहते सारथी, रथ चलाने वाला। वैराग्य से ध्वजा की रचना की, ऐश्वर्य से अश्वों की रचना की, तपस्या से धनुष की रचना की, विद्या से कवच की रचना की, क्रिया से बाण की रचना की। इसी प्रकार अन्य अन्य जो शक्तियाँ हैं दैवी संपत्ति संपन्न, तो भगवान में विद्या के रूप में सन्निहित हैं। अन्य वस्तुओं की, युद्ध सामग्रियों की संरचना की। तो जिसके जीवन में कल्पना कीजिए, बाहर रथ नहीं, सारथी नहीं, ध्वजा नहीं, अश्व नहीं, धनुष नहीं, कवच नहीं, वो बाहर से तो बिल्कुल आयुध विहीन परिलक्षित होता है, लेकिन उसकी विजय कैसे हो सकती है? आभ्यंतर दैवी संपत्ति के द्वारा बाह्य क्षेत्र में भी विजय श्री प्राप्त होती है। अभ्यंतर दैवी संपत्ति ही बाह्य सामग्रियों के रूप में उल्लसित हो तब काम बनता है। धर्म से रथ की रचना की, लेकिन रथ का वाहक कौन होगा? सारथी। ज्ञान से सारथी की रचना की, धर्म का उद्वाहक ज्ञान ही हो सकता है। ध्वजा वैराग्य रूप हो, वैराग्य से ध्वज की रचना की। ऐश्वर्य से अश्वों की रचना की, घोड़े की रचना की। तपस्या से धनुष की संरचना की। विद्या से कवच की रचना की। यहाँ ज्ञान और विद्या में कुछ अंतर है। ज्ञान से सारथ की रचना बताई गई, विद्या से कवच की रचना बताई गई। सारथ की अपेक्षा कवच में अंतर है। सारथी चेतन है, कवच जड़ है, लेकिन कवच योद्धा के अंग से संलग्न है। सारथी योद्धा के रथ का वाहक होता है। ज्ञान भी जीवन में होना चाहिए, विद्या भी जीवन में होनी चाहिए। क्रिया से बाण की रचना की। अन्य शक्तियों के द्वारा युद्ध में अपेक्षित अन्य सामग्रियों की रचना की भगवान विष्णु ने। जो इस समय श्री कृष्ण के रूप में परिलक्षित हैं, उन्होंने विष्णु के रूप में भगवान शिव अजय्य सिद्ध हो, युद्ध में सदा विजयी हो, इसलिए दैवी संपत्ति को ही युद्ध की विविध सामग्रियों के रूप में उन्होंने रचना की। दैवी संपत्ति को ही विविध रूपों में उद्भासित किया। इन सामग्रियों से सज धज कर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए और धनुष बाण धारण किया। काल भी चाहिए, देश भी चाहिए, वस्तु भी चाहिए। कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है तो देश काल की भावना स्वतः उद्भासित होती है। एक अंकुर उत्पन्न होता है,
किसी देश में, देश का अर्थ है स्थान विशेष में, किसी काल विशेष में, उत्पत्ति को स्वीकार करते ही देश विशेष और काल विशेष को मानने की आवश्यकता होती है। अंकुर उत्पन्न होता है तो किसी काल विशेष में, देश माने स्थल या स्थान विशेष में। कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो किसी देश विशेष में, काल विशेष में। महाभारत में ज्योतिष के आधार पर एक तथ्य उद्भासित किया गया कि एक ही क्षण में केवल भूमंडल की दृष्टि से विचार करें तो भी असंख्य प्राणियों का प्रादुर्भाव होता है। मनुष्य नहीं, अश्व भी, गाय भी, कीट पतंग भी, वृक्षादि भी। एक ही क्षण में विविध स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति होती है, उनका जन्म होता है। तब सबकी कुंडली तो एक ही जैसी होनी चाहिए। सबका फलादेश भी ज्योतिष के आधार पर एक ही जैसा होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। क्या अर्थ हुआ? काल का ही प्रभाव नहीं पड़ता, क्षेत्र विशेष का प्रभाव भी पड़ता है और वस्तु का प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए देश काल वस्तु तीनों का अंकन अगर ठीक से प्राप्त हो तो फलादेश ठीक हो सकता है, अन्यथा नहीं। एक ही क्षण में केवल भूमंडल पर असंख्य प्राणी उत्पन्न होते हैं। अगर सबकी जनपत्री बनाई जाए तो सबका फलादेश एक जैसा होना चाहिए, लेकिन एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि काल ही हेतु नहीं, स्थान विशेष अर्थात देश विशेष भी हेतु है और वस्तु विशेष भी हेतु है, यह कहा। तो यहाँ पर जय यही जय हो सब चंदन आना। भगवान शिव के लिए जो युद्ध की सामग्री भगवान विष्णु ने तैयार की, वो अद्भुत धर्म से रथ की रचना की, अर्थात धर्म को ही रथ का रूप प्रदान किया। अब ये भी एक कला है, दैवी संपत्ति को वायु सामग्री के रूप में कैसे उद्भासित करें। ये तो भगवान विष्णु ने कर लिया, धर्म को रथ का रूप प्रदान कर लिया। रथ में तो लोहे, काष्ठ इत्यादि का उपयोग होता है, धर्म का उपयोग तो नहीं होता। कोई बढ़ई धर्म को रथ का रूप थोड़े दे सकता है, वर्धा की तक्षा। लेकिन भगवान विष्णु ने क्या किया, धर्म को रथ का रूप दे दिया। धर्म सगुण निराकार है, रथ सगुण साकार है। धर्म अभ्यंतर है, रथ बाह्य है, लेकिन धर्म को रथ का रूप प्रदान किया, ज्ञान को सारथी का रूप प्रदान किया। वैराग्य से उन्होंने ध्वजा की संरचना की, ऐश्वर्य से अश्वों की रचना की, तपस्या से धनुष की रचना की, विद्या से कवच की रचना की, क्रिया से बाण की रचना की। ऐसे अपनी विविध शक्तियों से अन्य अन्य वस्तुओं की संरचना कर भगवान शिव को युद्ध में सर्वतोभावेन समर्थ बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। भगवान विष्णु ने जो प्रकरण के अनुसार श्री कृष्ण के रूप में अभिव्यक्त हैं। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा, जय ही जय हो सो स्यंदन आना। हाँ, तुलसीदास जी की जो चौपाई है वो 4-5 जो चौपाइयाँ हैं तो पूरा इसके साथ मिलती है। हाँ, तुलसीदास जी का नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायण निगदितम क्वचिदन्यतोपि। सबसे ज़्यादा भागवत और अध्यात्म रामायण को उन्होंने लिया। उमा महेश्वर संवाद ले लिया अध्यात्म रामायण से, और भागवत का कोई ऐसा प्रकरण नहीं छोड़ा जो दार्शनिक वैज्ञानिक हो और रामचरितमानस में सन्निहित न हो, सब ले लिया अद्भुत ढंग से।
अब एक ही वाक्य ले लें तुलसीदास जी का, अब जिसको वेदांत नहीं सदा वो तो अर्थ नहीं कर सकता। विषय करण सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई। अब इसका अर्थ तो जिसको वेदांत सदा हो दर्शन सदा हो वही कर सकता है। यह का रामायणी की निंदा नहीं है, लेकिन दार्शनिक है नहीं तो रामायण कैसे हो हो ही नहीं सकती। आजकल भागवत की कथा कहने वाले पहले कैसे होते थे, कथा भाग को नहीं छोड़ते थे, दर्शन भाग को प्रायः छूते नहीं थे, कथा को छोड़ते नहीं थे। अब न दर्शन है न कथा है, इधर उधर की बात हाँकते हैं, नाच गान करके भागवत के नाम पर समय अपना सार्थक करते हैं। चलो कीर्तन से ही गाली तो नहीं बकते, लेकिन वस्तु स्थिति है विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत में हो जाती है। हमने वृंदावन में कहा था, ठाकुर जी के को पढ़ाने वाले जो गुरु जी थे वो हमारा प्रवचन नित्य सुनते थे। उनसे रामानुज जी, उनसे कहा था कि आपने दर्शन छोड़ा, आपके पढ़ाए हुए व्यक्ति कथा भी छोड़ देंगे, ढपली बजाएंगे। उन्होंने बाद में कहा कि आपकी बात सफल हो गई। दर्शन को सुगम शैली में बताने के लिए आख्यायिका और इतिहास का अवलंबन लिया जाता है। ठीक है, जैसे गणित में क्या होता है, रामनगरी के रामलाल ने 25 रुपये किलो रामदाना खरीदकर रामेश्वर को 30 रुपये किलो बेचा। बताओ कितना लाभ कितनी हानि, लाभ तो कितने प्रतिशत, हानि तो कितने प्रतिशत। इसमें रामलाल रामदाना रामनगर से लेना देना कुछ नहीं है। गणित में विद्यार्थी को पारंगत बनाना है। 2 ही श्लोक हैं महाभारत में, जिनकी व्याख्या लगभग 1 लाख श्लोकों में है। महाभारत को कहते शतसाहस्री संहिता। शतसाहस्री संहिता माने 1 लाख श्लोकों वाली संहिता। लेकिन महाभारत में जो आदि पर्व का दूसरा अध्याय है, अनुक्रमणिका पर्व, किस पर्व में कितने श्लोक हैं लिखा हुआ है। हमने गणना की तो लगभग 1 लाख। 3.5 को 4 भी कह सकते हैं, गणित में भी ये चलता है। 3.5 हो गया तो मान लो 4 हो गया। लगभग 1 लाख श्लोकों वाली संहिता महाभारत है, इसलिए शतसाहस्री संहिता उसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला, दैवी संपत्ति बाह्य क्रियाकलाप सामग्री के रूप में अभिव्यक्त हो तब व्यक्ति को विजयश्री प्राप्त होती है। भगवान विष्णु ने क्या किया, अमूर्त पदार्थों को, दैवी संपत्ति को मूर्त रूप दे दिया। अंदर धर्म हो और बाहर धर्म ही रथ के रूप में अभिव्यक्त हो। अंदर ज्ञान हो और बाहर सारथी के रूप में ज्ञान ही अभिव्यक्त हो। अंदर वैराग्य हो, ध्वजा के रूप में वैराग्य ही अभिव्यक्त हो। अंदर ऐश्वर्य हो और अश्व के रूप में ऐश्वर्य ही उद्भासित हो। अंदर तपस्या हो, बाहर धनुष के रूप में तप ही उद्भासित हो। अंदर विद्या हो और कवच के रूप में वही उद्भासित हो। यही क्रिया से बाण, अंदर क्रिया हो और बाहर बाण के रूप में वही परिलक्षित हो। ऐसे इन सामग्रियों से सज धज कर भगवान शिव रथ पर सवार हुए। ये हरिहर के एकत्व का द्योतक है। ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने शिव को युद्ध में सर्वतोभावेन समर्थ बनाने के लिए बुद्धिपूर्वक इन सामग्रियों की संरचना की। इन त्रिदेवों में
ऐक्य का बोध भी यहाँ पर उच्छलित है। धनुष बाण धारण किया ये तो है, लेकिन यहाँ पर अभिजितीश्वर, अभिजिति ईश्वर, अभिजितीश्वर मुहूर्त का भी अभिजित मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया। रात के 12 बजे स्वतंत्रता मिली। ज्योतिषियों ने कहा कि यह मुहूर्त बहुत खराब है, बार बार देश के विखंडन होने वाला मुहूर्त है। नेहरू जी क्यों मानते? हुआ ही, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों ने 9 बार देश का विभाजन किया। हमने अपने ग्रंथ में सन भी लिखा है। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों ने देश का 9 बार विभाजन किया है। विभाजन के बाद विभाजन, विभाजन के बाद विभाजन, और हर समय भारत विभाजन के कगार पर है ही। बुरा न मानो होली है, संभल के ही मैं बोलता हूँ। गांधी बाबा को खूब ख्यापित किया गया, अब सुभाष चंद्र जी को ख्यापित कीजिए, भगत सिंह जी को ख्यापित कीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी को ख्यापित कीजिए, महाराणा प्रताप जी को ख्यापित कीजिए, शिवाजी को ख्यापित कीजिए, गांधी जी को बहुत आप लोगों ने ख्यापित किया। हमने क्या संकेत किया? मुहूर्त, जो लोग कहते हैं मुहूर्त का क्या होता है, उनको काल की क्षमता का ज्ञान नहीं है। दीति पतिव्रता तो थी, लेकिन कामातुर होकर उसने संध्या की वेला में प्रदोष काल में अपने पति को संपर्क करने के लिए बाध्य किया। इस प्रमाद के फलस्वरूप 2 आतंकवादियों को उसने जन्म दिया, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। पतिव्रता होने पर भी कामुकता की स्थिति में, कामातुरता की स्थिति में, जिस मुहूर्त में जो कार्य नहीं करना चाहिए, जहाँ जो कार्य नहीं करना चाहिए, उस मुहूर्त में वह कार्य करने से आतंकवादी पैदा होते हैं। अब तो देश को भगवान ही बचावें, घर घर आतंकवादी ना हो। कह पाना कठिन। काल जासु को दंड, भगवान का को दंड माने धनुष कौन है? काल। काल जासु को दंड। समय पर, समय चूक पुण्य का पछताई। तो यहाँ समय, अभिजित मुहूर्त को चुना, अभिजित मुहूर्त। मध्याह्न काल की गाथा अभिजित मुहूर्त है। मुहूर्तों का ज्ञान होना चाहिए, फिर अभिजित मुहूर्त। देश को स्वतंत्रता मिली वैसे मुहूर्त में कि विखंडन के बाद विखंडन का मार्ग प्रशस्त होता रहे। मुहूर्ते अभिजितीश्वर ददातेन दुर्भेद्या हरोथ त्रिपुरो नृप निविदुन्दुभयो ने दुर्विमान शतसंकुला देवर्षि पितृसिद्धेशा जयेति कुसुमोत्करैः अवाकिरन् जगुर्हृष्टा नृतुश्चाप्सरो गणाः। फिर क्या था? सज धज कर भगवान शंकर रथ पर सवार हो गए। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने सामग्रियों की संरचना की। शिव जी योद्धा के रूप में उन सामग्रियों का उपयोग किया रथादि का। यह अभिप्राय तीनों देवताओं में सामंजस्य का द्योतक यह प्रकरण है, बहुत उत्तम ढंग का। एक योद्धा होना चाहिए, दूसरा कौन होना चाहिए? तीसरा 2 व्यक्ति। कौन कौन? ब्रह्मा जी और विष्णु जी।
सामग्री को तैयार करने वाले हों तब काम चलता। योद्धा के बिना क्या, युद्ध की सामग्री के बिना क्या। युद्ध की सामग्री भी होनी चाहिए, योद्धा भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ युद्ध की सामग्री क्या है? ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ऐश्वर्य, ये सब जो दैवी संपत्ति हैं, यही बाह्य सामग्रियों के रूप में रथ, अश्व आदि के रूप में, बाण, धनुष, कवच के रूप में भी उल्लसित हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अभ्यंतर दैवी संपत्ति से संपन्न जो व्यक्ति होता है या वह युद्ध में विजयश्री प्राप्त करता है। भगवान विष्णु के स्वरूप का वर्णन कृष्णोपनिषद आदि में एक पृष्ठ की है कुल। पीताम्बर क्या है? भगवान का जो श्री विग्रह है उसमें वस्त्राभूषण अलंकार आदि जो हैं अधिभूत सार, अध्यात्म सार, अधिदैव सार सर्वस्व हैं। योग माया ही पीताम्बर के रूप में उल्लसित है। जीव तत्व ही कौस्तुभ मणि के रूप में उल्लसित है। कृष्णोपनिषद का अध्ययन करें, इस तथ्य की जानकारी होगी। बाहर की सामग्री बाहर की परिलक्षित होने पर भी, बाह्य परिलक्षित होने पर भी दैवी संपत्ति ही तत्त सामग्री के रूप में उल्लसित हो, यह प्रश्न। अमूर्त दैवी संपत्ति, मूर्त दैवी संपत्ति, सगुण निराकार दैवी संपत्ति, सगुण साकार दैवी संपत्ति। पहले बचपन में देखा, नया वस्त्र हम लोगों को पहले नहीं दिया जाता था। मृत पिंड के रूप में कुल देवी की प्रतिष्ठा होती थी, उनको निवेदित करके। पैंट पैजामा थोड़े निवेदित करेंगे भगवान को, भगवती को पैंट पैजामा निवेदित करेंगे क्या? एक बार पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज बहुत विनोदी थे। उन्होंने कहा कि चित्रावली मेरी छप के अमेरिका से आई है, लोगों को दिखाया नहीं, मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा चित्र है, लीजिए। टाई लगाए, पैंट पहने स्वामी अखंडानंद जी महाराज। हमने कहा कि ऐसा रूप आपका? उन्होंने कभी नहीं। ये कैसे बन गया? भारत का एक व्यक्ति गुजरात परंपरा का अमेरिका में रहता है, वो मेरा शिष्य है। उसने कहा कि मैं तो गुरुजी को टाई और पेंट में देखना चाहता हूँ चित्रकारों से उसने संपर्क स्थापित किया, आकृति मेरी ले ली और प्रकृति बना दी अमेरिकन। इसलिए ये टाई भी देखिए और पेंट भी देखिए, मुझे टाई और पेंट से युक्त बना दिया। ये कहा कि चेलों की महिमा है उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन में कभी पैजामा का, टाई का, पेंट का उपयोग नहीं किया, लेकिन इस चित्रावली को देख कर के लोग कहेंगे महाराज कभी ऐसे भी थे उन्होंने कहा ये चेलों की महिमा है, कहाँ पहुँचा दें, चेले चली पता नहीं एक श्री विष्णु आश्रम इमरादंडी स्वामी विहार घाट में थे। उनके मन में भावना हुई होगी कि कोई उनका यशोगान करे। एक देहाती सरीखे व्यक्ति को खड़ा कर दिया, वो खड़ा हो गया। मैं शंकराचार्य नहीं था, दंडी स्वामी था, बैठा था। उसने कहा महाराज जब बिहार घाट आए कोई झोपड़ी नहीं थी, कोई शौचालय नहीं था। अब जहाँ देखो वहाँ शौचालय, यहाँ शौचालय, यहाँ शौचालय, शौचालय कहते कहते कहा यहाँ शौच, यहाँ सारे चुप चुप महाराज कहने तो दीजिए प्रशंसा हो गई या निंदा? प्रशंसक को खड़ा किया। उसने कहा महाराज की कृपा से जहाँ देखो, बोलने में वो आवेश में शौचालय के स्थान पर शौच ही बोलने लगा। महाराज की कृपा से जहाँ देखो वहीं शौच, वहीं शौच। चुप चुप महाराज बोलने तो दीजिए तो ये ऐसा नहीं। यहाँ पर कहा, यहाँ एक बहुत विचित्र विज्ञान है कि दैवी संपत्ति को बाह्य सामग्री का रूप दे देना। कृष्णोपनिषद आदि में
कौस्तुभ मणि के व्यपदेश से जीव को ही धारण करते हैं भगवान। पीताम्बर के व्यास से योग माया को ही भगवान धारण करते हैं। सांकर योग कुंडल के रूप में भगवान धारण करते हैं। आधिदैविक जगत आध्यात्मिक जगत में जो सामग्रियां हैं वही बाह्य सामग्री वस्त्राभूषण अलंकार के रूप में भी अभिव्यक्त हों। हमने कहीं लिखा है दर्शन ही इतिहास बनता है। पूरे महाभारत का सार 2 श्लोकों में महाभारत में स्वयं है। उसी की व्याख्या सप्तसाहस्री संहिता महाभारत है। तो दर्शन ही इतिहास बन जाता है। दर्शन कैसे इतिहास बनता है ये अद्भुत विज्ञान है। हमने कहीं अपने लेखों में लिखा दिया है, यहाँ पर भी समझना चाहिए। भगवान शिव धनुष बाण धारण कर रथारूढ़ हो गए। अभिजित मुहूर्त में काल का भी महत्व होता है। अभी हमने बताया कि हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष क्यों पैदा हो गए। माँ पतिव्रता पिता ऋषि कश्यप जी, लेकिन माता ने मुहूर्त का ध्यान नहीं रखा। सूर्यास्त के बाद संध्या की वेला में भगवान शिव त्रिशूल धारण करके घूमते हैं। उस समय जो स्त्री का स्पर्श करता है, हास परिहास विनोद करता है, वो शिव जी के दंड का पात्र होता है। सूर्यास्त हो गया था। मैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में काशी में केदार घाट में गंगा के तट पर भवन में था। पूज्य गुरुदेव ने एकाएक कहा कलयुग का दर्शन करना है, करोगे? चुप। मैं चुप रहा। उन्होंने कहा कलयुग का दर्शन करना हो तो सूर्यास्त के बाद काशी में गंगा तट पर घूम लो, सुरा सुंदरी का केंद्र ही प्राप्त होगा। यह है जहाँ चाहिए ऋषि कर वासा, तहाँ निशाचर करहीं निवासा। इसलिए हमने समुद्र की आरती प्रारंभ करवाई, नहीं तो सुरा सुंदरी का केंद्र ही बना देते लोग। अब नकल में जगह जगह लोग आरती करने लगे तो सुरा सुंदरी वालों क्या कि दाल नहीं गली। क्या जहाँ चाहिए ऋषि कर वासा, तहाँ निशाचर करहीं निवास। यहाँ का जिला प्रशासन मुझ पर चिढ़ा हुआ है। पत्रकार आदि को प्रतिबंधित उन्होंने कर रखा था। तो हमने ये कहा था कभी कि आजकल तीर्थस्थली को तपस्थली को भोगस्थली बना देना, पर्यटन का केंद्र बना करके सुरा सुंदरी का केंद्र बना देना, यही तो विकास है ना। आजकल विकास की परिभाषा क्या है? तपस्थली को भोगस्थली बना दो, सुरा सुंदरी का केंद्र बना दो, यही तो आजकल विकास की परिभाषा है। पर्यटन का केंद्र माने सुरा सुंदरी का केंद्र, तपस्थली को भोगस्थली बना दो, सुरा सुंदरी का केंद्र बना दो। आजकल विकास की इसकी इस सीमा के बाहर कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए ये भौतिकवादी विकास को भी परिभाषित नहीं कर सकते, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो। अरे भाई, विकास की परिभाषा तो मालूम होनी चाहिए ना। विकास को परिभाषित करो तब क्रियान्वित करो। विकास की परिभाषा ही आप गलत बनाओगे तो विकास के नाम पर बवंडर उत्पन्न होगा, विनाश उत्पन्न होगा। विकास की परिभाषा समुचित कब बन सकेगी? जब सृष्टि की संरचना और मानव जीवन की सार्थकता का बोध होगा। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है, मानव जीवन की सार्थकता किसमें सन्निहित है, इसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित कर सकते हैं। क्या कहा भरद्वाज जी? विकास को परिभाषित करने के पहले सतर्कता क्या चाहिए? सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझे बिना विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर
विकास के नाम पर विनाश ही हाथ लग सकता है, जैसे कि आजकल सृष्टि की संरचना का प्रयोजन कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अध्याय 87 श्लोक 2 वेदस्तुति। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अध्याय 87 श्लोक 2 पवन जी। हाँ श्रीमद् ऐसे श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अध्याय 87 श्लोक 2। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणांजनानामसजत् प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। अद्भुत श्लोक है यह। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन जानना हो तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 87 अध्याय के दूसरे श्लोक पर ध्यान केंद्रित करें। वेदस्तुति का दूसरा श्लोक। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणांजनानामसजत् प्रभु प्रयोजन मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। महाप्रलय के पश्चात सृष्टि संरचना के आरंभ में, महासर्ग के आरंभ में भगवान करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थ होने का अवसर प्रदान करने की भावना से देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया, ताकि वे धर्म अर्थ काम मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त कर सकें। लंबा वाक्य हुआ ना, क्या हुआ? महाप्रलय के पश्चात महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर करुणा वरुणालय जगत ने अकृतार्थ जीवों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया, ताकि वे धर्म अर्थ काम मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध कर सकें। ये लंबा वाक्य हुआ। इसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में गद्य काव्य है। क्या हुआ भारद्वाज? महाप्रलय के पश्चात सृष्टि संरचना के समय अर्थात महासर्ग के समय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर करुणा वरुणालय ने अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया, ताकि वे धर्म अर्थ काम मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध कर अपने जीवन को सार्थक कर सकें, जन्म मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद करने में समर्थ सिद्ध हो सकें। हो गया गद्य काव्य। यह हुआ। ददातेन दुर्भेद्या हरोत त्रिपुरो नृप दिविदुंधवयो ने दुर्विमान शतसंकुला। यह सज धज कर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए। धनुष बाण धारण कर लिया भगवान शिव ने। शंकर जी ने युद्ध प्रारंभ किया कब? अभिजित मुहूर्त में। मुहूर्त का भी ध्यान। धनुष पर बाण चढ़ाया, तीनों दुर्भेद्य विमानों को उन्होंने भस्म कर दिया। बाण आग्नेयास्त्र, बाण से भेदन किया नहीं लिखा है, भस्म कर दिया। आग्नेयास्त्र भी होता है। हमने बताया था भगवती का चित्र है। भगवान विष्णु कौन है? शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। पद्म जो है ये अस्त्र शस्त्र है या नहीं? पद्म को क्या कहते हैं? पंकज और जलज। पार्थिव अस्त्र है और वारुण अस्त्र है, वरुण संबंधी जल। भगवान जो हैं शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। पद्म का अर्थ क्या हुआ? पार्थिव और वारुण जलीय अस्त्र। और तेजस, चक्र को धारण करते हैं, तेजस है। कौमुद की जो गदा है वो वायव्य है, और शंख जो है नाभिक। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांचों को ही भगवान अस्त्र बना लेते हैं शंख चक्र गदा पद्म के माध्यम से।
पद्म भी है, शंख भी है, शंख मारे तब तो, नहीं तो बिना मारे भी। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। एक क्रिया से दो अर्थों की सिद्धि, एका क्रिया द्वर्थ करी प्रसिद्धा। भगवान नर नारायण ने अर्जुन और श्री कृष्ण ने शंख बजाया। अब शंख बजाया तो अपने पक्ष के जो भी योद्धा थे उनका मनोबल उद्दीप्त हो गया, और धृतराष्ट्र के पक्ष के दुर्योधन आदि जितने थे सबके हृदय विदीर्ण हो गए। लो जी, एका क्रिया द्वर्थ करी प्रसिद्धा। यह इसलिए वो भी शंख भी मारक है, तारक भी है, मारक भी है। शंख बजाओ, भक्तों को प्रसन्नता होगी, कुत्ता रोने लग जाएगा। कुत्ते को रुलाना हो तो पूजन के समय शंख बजा दो, उसको बिल्कुल शंख घोष पसंद नहीं है। एका क्रिया द्वर्थ करी प्रसिद्धा। शंख बजे तो राक्षस दैत्य दानव जो भी छिपे हुए होते हैं भाग जाते हैं। कुश भी यही है, कुश की चटाई, कुश घर में होना चाहिए, सिरहाने के पास कुश होना चाहिए। कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन मुहूर्त के अवसर पर कुश का उत्पाटन विधिवत करें, और अगर कुश चटाई सिरहाने के पास है तो राक्षस दैत्य सब किसी की दाल नहीं गलेगी। आने वाली है तो अच्छी बात है, हम तो ऐसे बोल देते हैं। कुशोत्पाटनी अमावस्या, कुश जरूर होना चाहिए। अंकुश बोलते हैं, यहाँ इधर कुश। कुश से क्या होता है, राक्षस आदि की दाल नहीं गलती। कुश के कुशासन पर इसलिए बैठते हैं। चैलाजिन कुशोत्तरम, चैलाजिन कुशोत्तरम, चैल अजिन कुशोत्तरम। कुश अजिन मृगचर्म, ऊपर से चैल वस्त्र, चैलाजिन कुशोत्तरम। बढ़िया, सत्व रजस तमस, बैड कंडक्ट गुड कंडक्ट जैसे होता है, ये शक्ति का अपव्यय ना हो ध्यान के समय, इसलिए चैलाजिन कुशोत्तरम, चैलाजिन कुशोत्तरम। चैल अजिन कुश, ऊपर से नीचे ले लेंगे। चैल माने वस्त्र, अजिन माने मृगचर्म, नीचे कुश। तमोगुण रजोगुण और मलिन सत्वगुण का उत्तम भक्त चैलाजिन कुशोत्तरम, ये सब विज्ञान है। ददाहतेन दुर्भेद्य हरोथ त्रिपुरो निवा देवी दुर्धवयो ने दुर्विमान सत्संकुला। दुर्भेद्य जो विमान थे उनको भी भस्म कर दिया। सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई, दुंदुभियाँ बजने लग गईं देवताओं की। उस समय क्या लिखा है यहाँ पर, दुंधवयो नेदुः, बहुत विचित्र है, अपने आप बजने लग गए। क्या भगवान लाला कन्हैया का जन्म हुआ तो अपने आप बाजे बजने लग गए, बजाने वाले की अपेक्षा भी नहीं। इसी प्रकार कभी कभी क्या होता है, ये वाद्य बजाने वाले की अपेक्षा नहीं रखते, अपने आप बजने लग जाते हैं। ठीक, हमारी ये घड़ी बहुत विचित्र है, एक महीने में एक बार अपने आप टेंटेंट बोलने लगती है। कब बोल दे पता नहीं, वो कोई संकेत करती है। एक घर, हाँ ट्रेन में जरूर बोलती है, ट्रेन में जरूर बोलती, एक महीना में एक बार दो बार से अधिक नहीं बोलती। ट्रेन में तो कहेंगे कि झोले के अंदर गर्मी लगती होगी, बाहर भी रख देता हूँ, कल भी बोलने लगे। एक घड़ी पर भी प्रभाव पड़ता है प्रवचन का, शब्द का। वृंदावन में मैं बोलता था उड़िया बाजी के यहाँ, एक दीवार में घड़ी, एक यहाँ। जब मैं बोलने लगता था दोनों घड़ी समान समय, और जब आध घंटा का समय होता था आध घंटा बोल लेता, सामने वाले घड़ी 5 मिनट कम, उस पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता, और वो 5 मिनट ज़्यादा। घड़ी पर भी शब्द का प्रभाव पड़ता है। प्रवचन का के श्रोता लोग ही नहीं होते, घड़ी भी है।
दीवार की घड़ी में और सामने वाले घड़ी में शब्द का कितना प्रभाव, 5 मिनट का अंतर पड़ जाता। वो नज़दीक का श्रोता, वो दूर का श्रोता। इसका अर्थ क्या हुआ? घड़ी के भी यहाँ पर यही स्थान है क्या? गेंदे के पौध होते थे जब मैं पढ़ा था, तेजापाल शर्मा ये सब होते थे, 2 ही शायद वही होते थे। 2 मेढक दरदुर, बिल्कुल जब मैं पढ़ाता उससे 5 मिनट पहले आकर वहाँ बैठ जाते। 2 मेढक दरदुर जिसको कहते हैं, मैथिली में क्या बोलते? बैंग। बैंग, दरदुर मेढक हिंदी में, संस्कृत में दरदुर, हिंदी में मेढक, मैथिली में बैंग। बैंग। 2 मिनट। अच्छा, वृंदावन में पढ़ा था। एक गिलहरी समय पे, हम जब पढ़ाते समय पे आके वहाँ सुनने लग जाती, बैठ पूरे एकदम हिलती डुलती नहीं, जब पाठ खत्म होता तो चली जाती। इसलिए यह भी नहीं कह सकते। महाभारत में लिखा है, कोई देवता छिपकली बन के, कोई मक्खी होकर के, कोई मच्छर होकर भी सुनते हैं। अगर कोई वक्ता है, शास्त्र सम्मत वक्तव्य देता है, लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक की किंकरता उसके जीवन में नहीं है, तो मनुष्य ही श्रोता नहीं होते, देवता इत्यादि भी श्रोता होते हैं। एक पंडित जी पढ़ाते थे काशी में, सच्ची घटना है। तो 2 बच्चे थे, कई बच्चे थे, 2 विद्यार्थी आपस में झगड़ पड़े। एक ने एक को दांत काट दिए। तो दांत काटा तो वो जो सर्प के दांत होते हैं ना, हमको सर्प ने 5 बार काटा है, सर्प के जो दांत होते हैं उसके चिन्ह पड़ गए, हाहाकार मच गया। तो गुरुजी ने कहा, सुन, ये तो मनुष्य है, ये सर्प है, तो उन्होंने उसको दांत काट दिया, ये तो सर्प के दांत के चिन्ह हैं। उन्होंने कहा, गुरुजी मैं तो नाग रोग से पढ़ने आता हूँ। नाग लोग का मैं व्यक्ति हूँ, यहाँ थोड़े व्याकरण पढ़ाते थे गुरुजी। तो नाग लोग के जो नाग होते हैं वो भी मनुष्य का शरीर धारण करके सुनने आते थे। इसलिए कथावाचकों का दायित्व होता है इधर उधर की बात ना हाँकें। अगर ठीक से वो शास्त्र सम्मत विधा से कथा कहेंगे, ऋषि मुनि देवता पितर ये सब भी, गंधर्व आदि भी वहाँ श्रोता होते हैं। एक बार स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने ग्वालियर में प्रवचन किया। मंच पर हरिवाह जी भी थे। 1 घंटा प्रवचन स्वयं अखंडानंद जी महाराज ने हमको बताया मैंने सभा में बताया, मैं भी था। हरिवाह ने प्रवचन के बाद कहा, आज बहुत कष्ट आपने दिया। अखंडानंद जी महाराज चौंक गए, बाबा क्या भूल हुई? आप ये भूल गए कि मैं भी श्रोता था। आपने कोई ऐसी बात नहीं कही जो हमको भी लगे, अपने जनता को रिझाने के लिए बोल दिया सामान्य बात। अखंडानंद महाराज का वो बहुत बड़ी भूल हुई। तब उन्होंने एक नियम लिया, प्रवचन में 3 शैली होनी चाहिए। कुछ बात ऐसी कहो जो सामान्य जनता समझ जाए, कुछ बात ऐसी कहो कि मध्यम कोटि के जो साधक वो समझ जाएं, कुछ ऐसे भी तथ्य उद्भाषित करो उत्तम कोटि के, सिद्ध कोटि के या ज्ञान विज्ञान संपन्न शास्त्र के मर्मज्ञ संतों के भी काम आगे। प्रवचन में 3 ढंग की सामग्री होती है, तब क्या होता है, देवता पितर इत्यादि भी श्रोता बन के आते हैं और सुनते हैं। भगवान शिव ने क्या कहा महाभारत, तुम जो कथा, मुझको नहीं किसी को कहा, तुम जो बोलते हो उस समय में छिपकली बन के सुनता हूँ। छिपकली बन के सुनता हूँ। इसका अर्थ क्या है, कथावाचकों का बहुत दायित्व इधर उधर की हाँ के नहीं, बिल्कुल परिमार्जित ढंग से, शुद्ध ढंग से, स्वस्थ दशा में कथा कहें। कथा में ऐसी सामग्री होनी चाहिए तो सामान्य श्रोता भी समझ सके, मध्यम कोटि के साधक भी समझ सकें, सिद्ध कोटि के संत महात्मा विद्वान भी सुन सकें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में। रजनीश जी के एक चेला थे बम्बई में, मैं प्रवचन करता पूर्वाचार्य जी के सानिध्य में, शंकराचार्य नहीं था। अधर्म की जय हो पर बहुत चिढ़ते। हमसे कहा धर्म की जय हो मत बोला करिए। हमने कहा रजनीश जी के चेला हो क्या, उसे क्या मालूम। हमें तो मालूम नहीं था रजनीश जी। हाँ, हमने कहा हो तब तो अधर्म का नाश हो कहने पर चिढ़ हो गई। उसने कहा धर्म की जय हो तब तो ठीक है, अधर्म का नाश हो मत कहा करिए। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव।